तो ये हमारे सिस्टम हो गए, और ये कोफिशिएंट से मैट्रिक्स जब बनेगी वो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कोफिशिएंट हो गया, ये पूरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, ये हमारी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स हो गई, और ये हमारी वेरिएबल की कॉलम वेक्टर है ये, तो ये वेरिएबल है। ठीक है, x1 x2 xn, और ये हमारे बोलते हैं बी इसको। ठीक है, तो इस प्रकार का ये सिस्टम हो गया हमारा ए एक्स इजकल टू बी। अब हमें इसको बैक सब्स्टिट्यूशन या फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का एक कॉलम ए है, इसको अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो वो हमारा कहलाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स आ रही है वो बढ़ जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है, तो उसको इंक्रीज मैट्रिक्स को हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और हम यहाँ पे डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये पार्टीशन हो जाता है सीधे। अब मान लीजिए कि हमें ये कोई एन एम एन दो वेरिएबल का है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे खींच लिए हैं और उसको सॉल्व किए हुए हैं, जनरली जो मेथड जानते हैं उससे। अब हमें मैट्रिक्स में एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, तो अभी हम बता रहे हैं, एक सेकेंड देखिए। हम क्या करते हैं कि ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 2x1 + 5x2 = 2, इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में हम बदल लें। तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बदलने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। अब एक मेथड जो अब यहाँ हम पढ़ेंगे वो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन में क्या है, अभी हमने बताया था आपको सुबह में लेक्चर में कि ये हम कोई भी दो रॉ को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ टू रॉज, कोई भी दो रॉ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, एडिशन ऑफ ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वन रा टू अनदर रा, जो हमने तीसरा प्रॉपर्टी लिखा था कि हम किसी भी रॉ के कांस्टेंट मल्टीपल को दूसरे रॉ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा इसमें दिया हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रॉ बाय नॉन जीरो कांस्टेंट, कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है उसमें हम किसी रॉ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कहलाते हैं एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। इसी प्रकार से अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करें तो हम उसमें कॉलम का कर सकते हैं। These ऑपरेशन आर फॉर रॉ नॉट फॉर कॉलम एंड दे करस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग। ठीक है, अगर हम रॉ में कर रहे हैं तो केवल रॉ में ही करेंगे, कॉलम में कर रहे हैं तो कॉलम में ही करेंगे, दोनों में नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। कुछ मेथड आते हैं जिनमें हम दोनों में करते हैं, तो ये गॉस एलिमिनेशन मेथड है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये तो पॉइंट में दिया हुआ है, तो आपको घटाने में कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपना इससे, आपको तो इस पर यही दिखेगा। हटा देते हैं। हम्म, अब आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। हेलो, ओके, कुछ लोग अभी आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था आपको कि कोई भी रॉ को किसी भी रॉ से इंटरचेंज कर सकते हैं हम, किसी रॉ में कांस्टेंट मल्टीपल हम के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी एक रॉ में कोई कांस्टेंट मल्टीपल मल्टीप्लाई करके हम उसे ऐड कर सकते हैं किसी दूसरे रॉ में। तो ये सारे काम हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही भी हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर मैट्रिक्स में हम कोई भी एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में हमारा वो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम रॉ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस रॉ के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। ओके, हेलो।
तो हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। तो चलिए हम अप्लाई कर रहे हैं अपना एलिमेंट्री लॉ ऑपरेशन। चलिए अब एक इक्वेशन ले लेते हैं जनरली। हमारे पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है हमारा x प्लस 2y इजकल टू और 2x प्लस 3y इजकल टू 4। ठीक है, एक इक्वेशन है हमारे पास। तीन है ये सिस्टम, तीनों को सॉल्व करिए तो लो, तीनों को सॉल्व करिए तो ये क्या y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और दूसरे का दूसरे का नहीं आएगा, दूसरे का नहीं, दूसरे का नहीं होगा और तीसरे का थोड़ा और बताओ, थोड़ा और सोचो। सही है, क्या होगा? अभी तो बोल रहे थे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन दिया। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन आया तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और ये हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, और ये हमारा नो सॉल्यूशन। हमारा पेन चल नहीं रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि ये हमारा एक पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसे x प्लस 2y इजकल टू 2 है तो x इजकल टू 2 हो गया, y इजकल टू 1 हो गया, तो ये इक्वेशन हमारा बनेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। और ये 2x प्लस 2y इजकल टू 4 होगा तो x इजकल टू 2 हो गया यहाँ पे, और y इजकल टू 0, y इजकल टू 4/3 यहाँ पे, तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये पॉइंट पे ऐसे होकर के, तो इस पॉइंट पे दोनों कट कर रहा है तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब ये हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है तो ये हमारा बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 1, और 2x प्लस 2y इक्वल टू 1 है तो इसी लाइन पे ही बनेगा सेम। ठीक है, दोनों, तो सभी लाइन हमारे सभी पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा। और इसमें एक है x प्लस वाई इक्वल टू 2,
दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो कहीं भी कट नहीं करेगा, ये पैरेलल लाइन से दोनों, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन और ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन। तो तीन केस होती है, या तो एक सॉल्यूशन हो, या तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो, या तो कोई सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन हमें सकते हैं। तो यहाँ पे तो दो इक्वेशन है, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, हम इसको मैट्रिक्स में अप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स सिस्टम में लिखें इसको, तो हम लिखेंगे 1 2 2 3, और ये हमारा हो जाएगा x और y, और ये हो जाएगा हमारा 2 और 4। ठीक है, अब इसको हम लिखें दूसरे वाले को, तो लिखेंगे 1 1 2 2 1 1 2 2 और एक्स वाई, और ये हमारा हुआ 1 2। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 1 1 1 एक्स वाई, और इसको हमारा 2 और 4। ठीक है, तो ये हमारे मैट्रिक्स फॉर्म में हुए, ए एक्स इजकल टू बी वाले फॉर्म में। अब इसको हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये होगा 1 2 2 2 3 और 4। ये हमने इसको इंक्रीज कर दिया इस वाले कॉलम से, तो ये हमारी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा 1 1 2 2 और 1 2। ठीक है, और इसको हम देखें तो 1 1 1 1 और 2 4। ठीक है, हेलो, हेलो क्लास। आप देखिए, अब ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में हम इस, ओके, देखो ये इक्वेशन है, आपने सॉल्व किया, ये समझ में आया है ना आपको, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कैसे आ रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि आपको कहाँ तक समझ में आया है, उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। अब हम इसको, ये जो सिस्टम है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिखना चाहें, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, ये तीनों फॉर्म है इसके। ठीक है, कोफिशिएंट से को हमने एक मैट्रिक्स बना दिया है, वेरिएबल को हमने अलग लिख दिया और ये कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा सिस्टम। ठीक है, ओके। अब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हम इस तरह से बनाते हैं कि ये राइट हैंड साइड का एक कोफिशिएंट, और इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लेकर के हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ओके, अब हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम इसको कन्वर्ट कर लें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि हमें ये जीरो होना चाहिए, ये वहाँ इसके नीचे के एलिमेंट को जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें इसको जीरो बनाना है, ए टू है जो, इसको जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम रॉ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। रॉ ऑपरेशन कैसे अप्लाई होता है कि किसी भी रॉ को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी में भी दो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड दो किसी भी रॉ में कोई नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी रॉ में नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसको जीरो करना है, तो इसको जीरो करने के लिए हम इस पहले वाले रॉ में दो से मल्टीप्लाई करें और इसको घटा दें, तो जीरो बन जाएगा अपने आप। ठीक है, हम ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं R2 टेन टू R2 माइनस 2R1। ठीक है, R2 टेन टू R2 माइनस 2R1, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, पहले में कोई चेंज नहीं हुआ, 1 2 2। दूसरा में दो से में दो घटेगा, जीरो हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई किया तो फोर हो गया, 3 - 4 तो -1, और ये हमारा 4, और 4 - 4 तो जीरो। हेलो, 4 - 4, तो यहाँ से अब इसको हम, ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस हो गया। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये,
3 नहीं है, 3 होता तो नीचे जाता है, एक नॉन जीरो आता है इसके नीचे भी, तो 3 है नहीं, तो ये दो दो ही रो है, तो इसमें यही आएगा। तो अब इसको हम फिर अपना बदल दें इक्वेशन वाले फॉर्म में। तो इक्वेशन वाले फॉर्म में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 0 -1, और ये हमारा हो गया x और y, और ये हो गया हमारा g2 और 0। तो फिर इक्वेशन हो जाएगा x + 2y = 2 और -y = 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आया y = 0, दूसरे वाले इक्वेशन से क्या आया, y = 0। ठीक है, y का मान 0 इसमें रख देंगे तो क्या मिलेगा, x = 2, तो सॉल्यूशन निकल आया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने इक्वेशन को बदला ट्रायंगुलर फॉर्म में, और इसकी वैल्यू पहले निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो हम निकाल दे रहे हैं x की वैल्यू। तो इसको बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब यही काम इसमें करें, तो हम ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स अगर हम बना रहे हैं तो 1 1, अब यहाँ पे हम ऑपरेशन लगा दें इसको जीरो करने के लिए, वही ऑपरेशन सेम काम करेगा, R2 टेन R2 माइनस R1 2R1। ठीक है, R2 टेन टू R2 माइनस 2R1, तो क्या आएगा, पहले में कोई चेंज नहीं, 1 1 1। ठीक है, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब 2 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 2 है, तो सभी जीरो हो गए। ओके, अब इसको इस फॉर्म में लाएं तो ये हो गया 1 1 0 0 XY और 1 1 0। तो यहाँ से मिला हमें x + y = 1, x + y = 1। ठीक है, अब वही दूसरा इक्वेशन हमारा 0 0 है, तो कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, हेलो, तो कोई नहीं आ रहा है, तो हम इसका y का वेरिएबल कोई ले सकते हैं, तो y = हम ले लें k, तो x = क्या हो गया, 1 - k। ठीक, तो y का मान हम कुछ भी रखेंगे तो x का मान आएगा। तो k क्या है, एक इंटीजर है, तो k इंटीजर हमारे इनफाइनाइट होते हैं, तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। k का मान लीजिए हमने 1 रखा, तो x का मान क्या आएगा, 0। k का मान हम y का मान हमने 2 रखा, तो x का मान -1। k का मान हमने -1 रखा, तो x का मान 2। ऐसे जो भी मान हम रखेंगे उसके लिए एक सॉल्यूशन आएगा। तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक, हेलो, अब इस केस में देखते हैं। यहाँ पे इसको अगर हम ट्रायंगुलर फॉर्म में बताना चाहें तो सीधे सीधे हम घटा सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं R2 टेन टू R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 1 और 2 और 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0 और 2 माइनस, तो 8 2। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में बदलें तो इसको हो जाएगा 1 1 0 0, और ये हमारा हो जाएगा x और y, और फिर हमारा 2 और 2। ओके, तो यहाँ से आया हमारा x + y = 2, और यहाँ से आया 0 = 2। ठीक है, 0 = 2। तो ये इक्वेशन हमारा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, 0 = 2 कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये नो सॉल्यूशन। ओके, हेलो, तो ये तीनों समझ में आ गया आपको कि कोई भी हमारा सिस्टम होगा तो तीन इक्वेशन देगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, या नो सॉल्यूशन देगा। ओके, अब इसी को हमें पढ़ना है यहाँ पे, तो हमें कई सारे बना है ना, ये ट्रायंगुलर में ही हुआ, भले ही 0 हो गया तो क्या हुआ, ट्रायंगुलर ही तो है। ट्रायंग अभी हम बता रहे हैं, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी हम बता रहे हैं कि क्या करना है, अब उसके आगे ही बढ़ रहे हैं, उसी बात पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, तो आपको दो दो मेथड पढ़ने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दो मेथड में कौन सा पढ़ना है, एक पढ़ना है आपके रो रेड्यूस टू इक्लान फॉर्म। तो इक्लान फॉर्म अभी हम बता रहे हैं, अभी आपको समझ में आया, जो पूछ रहे हो अभी आएगा समझ में। तो आपको पढ़ना है रो इक्लान फॉर्म,
reduced raw echelon form, ठीक है। तो raw echelon form and reduced raw echelon form, तो ये क्या होता है raw echelon form? तो raw echelon form होता है वो हमारा है raw echelon form, वही जो आप पूछ रहे हैं वही आ रहा है raw echelon form। तो कोई मैट्रिक्स है वो हमारी इक्लान फॉर्म में कहलाएगी अगर वो हमारा स्टार्ट हो रही है नॉन जीरो एलिमेंट से और उसके नॉन जीरो एलिमेंट जो है स्टार्ट हो रहा है उसके नीचे का एलिमेंट जो है वो जीरो हो सारी, ठीक है। तो ऐसे है हमारा कि अगर इसको हम ऐसे बनाएं मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज इन इक्लान फॉर्म, देखिए ये सीधा नहीं हुआ हमारा तो इसको मिटा देते हैं। अब एक हमारा यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। मान लीजिए ये नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट को हमें जीरो होना चाहिए, जो भी हो जितने भी हो, ठीक है। अब इसके आगे कुछ भी हो सकता है, हेलो, जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये आया तो यहाँ पे जो शुरुआत होगी एलिमेंट हमारा वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर जीरो हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम इधर से इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे के एलिमेंट को हम जीरो बना देंगे, ठीक है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, जीरो हो या नॉन जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एलिमेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा, इसके नीचे के एलिमेंट को हम जीरो बना देंगे, ठीक है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ जो एलिमेंट होगा वो जीरो हो या नॉन जीरो हो, ठीक है। अगर जीरो नॉन जीरो हो तो यहाँ पे लिख देंगे और जीरो हो तो भी लिख देंगे, ठीक है। हेलो, ये ऐसा फॉर्म जो होता है वो हमारा इक्लान फॉर्म होता है, राव रिड्यूस टू इक्लान फॉर्म होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे जीरो हो जाता तो को जीरो भी है, ये भी तभी चलेगा, ये इक्लान फॉर्म में है। अगर यहाँ पे भी जीरो है तो यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर जीरो है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे जीरो हो गया नॉन, तो यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए ना। अगर यहाँ पे नॉन जीरो नहीं है, जीरो है तो भी कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है, तब भी एक लाइन फॉर्म में है। जैसे ही यहाँ पे भी जीरो आ गया तो यहाँ नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी नॉन जीरो नहीं है, जीरो है तो यहाँ भी चलेगा, यहाँ नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग जो हो एलिमेंट वो नॉन जीरो हो और उसके नीचे के सारे एलिमेंट हमारे क्या हो, जीरो हो, ठीक है। मतलब कि ऑल नॉन जीरो रॉज आर एबव एनी रॉ और जीरो, ठीक है। तो अभी एक प्रॉब्लम हम करते हैं तब आपको समझ में आए। तो इक्लान फार्म बनाने के लिए हम इस प्रकार से कर सकते हैं, मतलब ट्रायंगुलर फार्मूला दें। जैसे आपने ये कहा ना, यहाँ वाला में देखा कि का ट्रायंगुलर फार्म नहीं है, क्या है यहाँ पे, पहला नॉन जीरो है, सारे जीरो है ना, तो इक्लान फार्म में है। ये भी हमारी इक्लान फार्म में है, ये नॉन जीरो है, ठीक है। ये भी हमारा इक्लान फार्म में है, ये सारे हमारे इक्लान फार्म में। तो दो रिड्यूस टू इक्लान फार्म में हमें बनाना है। तो एक प्रॉब्लम लिखते हैं हम और उससे हम बनाते हैं। समझ में आ गया ना कि क्या है हमारा दो इक्लान फार्म। तो चलिए हम इसको मिटा ही देते हैं। एक प्रॉब्लम हम करते हैं। Obtain the raw echelon form of the matrix
1 3 2 0 1 0 -1 -1 -1 1 0 1 0 4 2 4 3 3 और 1 3 2 -2 0 0। ये हमारी मैट्रिक्स है। इसको हमें रॉ इक्लान फॉर्म बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि पहला एलिमेंट हमारा नॉन जीरो हो। ओके, हेलो, तो इस वाले में है हमारा नॉन जीरो। अगर नहीं होता तो यहाँ पे हम, अगर यहाँ पे जीरो होता तो हम ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको हम बदल देते। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसके नीचे अगर नॉन जीरो है तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट को हमें जीरो करना है। ठीक है, हेलो, तो हम क्या करेंगे, इसको हम R2 टेंड टू, इसको हम बदल देते हैं कलर, हम करें अप्लाई R2 टेंड टू R2 प्लस R1, जीरो हो जाएगा। ये ऑलरेडी जीरो है, इसको हमें जीरो करना है। R4 टेंड टू R4 माइनस R1। ठीक है, तो ये भी जीरो हो गया, सभी जीरो हो गए। तो क्या आएगा हमारा, ये हमारी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएगी, ये आ जाएगी। पहले में हमने कोई चेंज नहीं किया तो वो सीधे लिख देते 1 3 2 0 1 0। दूसरे में हमने जोड़ दिया है दोनों को, तो जोड़ेंगे तो जीरो, ये जोड़ेंगे तो 2, ये जोड़ेंगे तो 1, ये जोड़ेंगे तो 1, ये जोड़ेंगे तो 1, ये जोड़ेंगे तो 1। ठीक है, अब इसमें कोई चेंज नहीं किया तो 0 4 2 4 3 3, और यहाँ पे हमने घटाया है तो ये हमारा 1 - 1 0, 3 - 3 0, 2 - 2 0। ये हम घटाएंगे तो ये 2 हो गया, ये हम घटाएंगे तो 1 हो गया, और ये हम घटाएंगे तो 0 हो गया। ठीक है, ओके। अब क्या है कि ये हमारा 2 आया, इसके स्टार्ट हो रहा है नॉन जीरो एलिमेंट, ये 2 है। ठीक है, अगर ये 0 हो जाता तो इसको हम आपस में इंटरचेंज कर लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो है 2, तो इसकी सहायता से इसको हम 0 बनाएंगे। ओके, हेलो, एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि ये आपका 0 हो जाता, 2 ना रहता, यहाँ पे 0 हो जाता, तो आप इसको इंटरचेंज करते, तब क्या आप ऑपरेशन लगाते, R2 टेन इंटरचेंज बाई R3। ठीक है, ये लगाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो जो है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे ये है तो इसकी सहायता से इसको 0 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, 0 करने के लिए क्या आएगा, R3 टेन टू R3 -2 R2, इससे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं लगाएंगे, पहले वाले को नहीं छुएंगे। अब पहले वाले को अगर हमने कुछ ऑपरेशन किया तो ये नॉन जीरो एलिमेंट है, यहाँ ऑपरेट होकर के ये नॉन जीरो एलिमेंट बना देगा, तो हमारा जो हमने काम किया है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी सहायता से अब करेंगे। ठीक है, हेलो, हाँ, तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो पहला वाले में हमने कोई काम नहीं किया है, तो 1 3 2 0 1 0। दूसरे वाले में हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो 0 2 1 1 1 1। ठीक है, तीसरा में हमारा चेंज होगा, ये R3 चेंज होगा। R3 क्या चेंज होगा कि R3 में हमने 2 से गुणा किया है 2 में और घटा दिया है, तो ये हम गुणा करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं। अब इसको 2 2 4 4 - 4 0, ये 2 - 2 0, ये हमारा 2 4 - 2 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 - 2 1, ये हमारा 3 - 2 1, और 4 को हमने ऐसे लिख दिया 0 0 0 2 1 0। ओके, हेलो, अब ये तीसरा यहाँ पे 0 है, इसके नीचे भी 0 है। ओके, तो कुछ नहीं करना है हमें। हेलो,
अब इसको हम देखते हैं, ये हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इस ये नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसके नीचे को हमें जीरो करना है, ठीक है। तो इसको जीरो करेंगे किसकी सहायता, इसकी सहायता से, ठीक है। तो क्या हम ऑपरेशन करें, हम ऑपरेट कर रहे हैं R4 टेन टू R4 माइनस R3, ठीक है। ये सीधे सीधे घटा देते हैं, जीरो हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा, बोलिए, पहले दूसरे तीसरे में कोई अंतर नहीं है, केवल R4 चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो 1 3 2 0 1 0, ठीक है। 0 2 1 1 1 1, 0 0 0 2 1 1, तीन में हमने कोई चेंज नहीं किया। क्या अब चौथा चेंज होगा, तो चौथे को हमने, ये 0 0 है ऑपरेशन, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 0 0 0। अब यहाँ पे देखिए R4 माइनस R3, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो 2 माइनस 2 0, ठीक है। 1 माइनस 1 0, और ये हमारा 0 माइनस 1, तो माइनस 1। ओके, हेलो। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, पहला जो रॉ है नॉन जीरो एलिमेंट, इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो गए। यहाँ पे दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट 2 है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो गए। अब तीसरा रॉ स्टार्ट हो रही है यहाँ से 2 के, इसके नीचे एलिमेंट जीरो है। और चौथा जो है वो हमारा यहाँ स्टार्ट हो रहा है, इसके नीचे कोई है ही नहीं है। ओके, तो सारे हमारे जीरो हो गए। तो विच इज द रिक्वायर्ड रॉ इक्लान फॉर्म, विच इज द रिक्वायर्ड इक्लान फॉर्म, या रॉ इक्लान फॉर्म। ओके, हेलो। तो रॉ इक्लान फॉर्म कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक आता है इसके बाद रॉ रेड्यूस्ड टू इक्लान फॉर्म, या रेड्यूस्ड रॉ इक्लान फॉर्म। उसमें क्या है, उसमें अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि उसका नॉन जीरो जो एलिमेंट हो वो हमारा 1 होना चाहिए। जैसे ए हमारा 1 है, नॉन जीरो एलिमेंट 1 है पहला, तो ठीक है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट को हम जीरो कर देंगे, ठीक है। हेलो, हेलो। और 1 नहीं है तो 1 हम बनाएंगे इसे, किसी भी तरह से इसको हम 1 बनाएंगे, ठीक है, घटा के या डिवाइड करके। अब दूसरा एलिमेंट आया है ए, तो ये हमारा 2 है यहाँ पे। ओके, तो इसको पहले 1 बनाएंगे, ठीक है। इस 2 को हम 1 बनाएंगे और फिर उसके नीचे को जीरो करेंगे, और नीचे के जीरो करने के साथ साथ ऊपर वाले को भी जीरो करेंगे, ठीक है। ये 3 को भी जीरो करेंगे। फिर नॉन जीरो एलिमेंट जो आएगा यहाँ पे, इसको 1 बनाएंगे, इसको नीचे को जीरो करेंगे, फिर ऊपर को भी जीरो करेंगे। तो यानी कि इसमें नीचे ऊपर दोनों को जीरो करते हैं, ठीक है। और स्टार्ट होता है हमारा नॉन जीरो 1 एलिमेंट से। तो ये हमारा होता है, मान लीजिए ये हमारा है, पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 के नीचे सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है। और इसके नीचे कोई, इसके आगे कुछ भी हो, इसके आगे कुछ भी हो। ओके, अब दूसरा एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी हमारा 1 होना चाहिए, इसके नीचे सारे जीरो होने चाहिए। अब इसकी सहायता से ऊपर भी जीरो होने चाहिए। हेलो, अब इसके नीचे हम, इसके आगे कुछ भी हो, नॉन जीरो हो या जीरो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो जीरो पर, मान लीजिए यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नॉन जीरो एलिमेंट आ गया, तो यहाँ जो नॉन जीरो एलिमेंट है फिर उसको हम 1 बनाएंगे, ठीक है। और इसके नीचे हम जीरो करेंगे, और इसके नीचे के बाद इसके ऊपर भी जीरो बनाएंगे। हेलो, और यहाँ नॉन जीरो हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे अगर नॉन जीरो है तो ये भी हमारा 1 होना चाहिए। यानी कि जो स्टार्ट हो रही है रॉ, नॉन जीरो रॉ, वो 1 एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है।
जो भी स्टार्टिंग रॉ है वो 1 होना चाहिए और उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, उसके ऊपर के भी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक है, each row is started by a non-zero element 1 and below that element all elements are 0 and above that element all elements 0। ठीक है, दैट इज द रॉ रिड्यूस टू इक्लान फॉर्म। तो एक प्रॉब्लम हम करते हैं, उससे आप समझ जाएंगे। तो प्रॉब्लम है हमारा, obtain the reduced raw echelon form। reduced raw, इसका एक reduced बढ़ गया है। reduced मतलब ऊपर वाले को भी reduce कर रहे हैं और 1 को भी reduce कर रहे हैं। reduced raw echelon form of the matrix। मैट्रिक्स हमारी है, बड़ी मैट्रिक्स ले रहे हैं हम थोड़ा। ये हमारी मैट्रिक्स है 1 -1 1 0 2 2 -2 0 2 2 -1 1 2 -3 1 -2 2 1 -3 -1। ओके, ये हमारा है। चलिए, तो इस वाले में अगर हम देखते हैं तो पहला एलिमेंट हमारा नॉन जीरो 1 ही है, तो इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1 है, लेकिन इसके एलिमेंट के नीचे हमारे 0 नहीं है, तो 0 बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई, बोलिए, अप्लाई R2 टेन टू R2 माइनस, बोलिए, इसकी सहायता से बनाएंगे हम। ये पीवोट एलिमेंट जिसकी सहायता से हम बनाते हैं उसको कहते हैं, एक सेकेंड, जिसको सहायता से हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं पीवोट एलिमेंट। ठीक है, पीवोट एलिमेंट, पीवोटल। तो R2 टेन टू R2 माइनस 1। अब इसको 0 करना है तो R3 टेन टू R3 और प्लस R1 और R4 टेन टू R4 प्लस, वो नहीं 2 है ना, 2R1। ठीक है, या हम इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ भी सकते हैं हम, चलो हम जोड़ ही दिए, R4 टेन टू R4 प्लस R2। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, पहले में हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा है तो पहला हम ऐसे ही लिख देते हैं 1 -1 1 -1 1 0 2। ठीक है, दूसरे में हम इसमें 2 से गुणा करके घटा रहे हैं, तो 2 -2 0, ये हमारा -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0। ये हमारा 0 -2 ये हमारा 2 -0 2, ये हमारा 4 -2 ओके। हेलो, 2 -4। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो 1 + 1 -1 0 1 -1 0, ये हमारा 3, ये हमारा -3, ये हमारा 3। इसको क्या कर रहे हैं, इसको और इसको जोड़ रहे हैं, तो 2 -2 0 2 -2 0। ठीक है, 1 0 1 और 2 -1 और ये हमारा 1। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब इसका ये हो गया, इसके नॉन जीरो एलिमेंट ये शुरू हो रहा है यहाँ वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ सकते हैं तो भी 1 बन जाए,
इसको इंटरचेंज कर देंगे तो ही 1 बन जाएगा। तो किसी भी तरह से हम बना सकते हैं। तो चलिए हमने जोड़ दिया R2 टेन टू R2 प्लस R3, ठीक है। R2 टेन टू R2 प्लस R3 क्या आया हमारा 1 -1 1 0 2। दूसरा हमारा चेंज होगा 0 0 और इन दोनों को जोड़ रहे हैं हम, तो 2 -3 3 -2 1, ये हमारा -1, ये हमारा 1, ओके। और ये हमारा सेम रहेगा 3 -3 3, ये हमारा 0 0 1 -1 1, ओके। अब देखिए, अब इसके नीचे के सारे एलिमेंट को 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये R3 है या R4 है, तो ऑपरेशन क्या करें हम, बोलिए R3 टेन टू R3 माइनस, बोलो 3 R2 R2, और इसको भी साथ ही साथ कर सकते हैं, तो R4 टेन टू R4 माइनस, बोलो R2, तो कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा ये हमारा, पहला हमने कोई चेंज नहीं किया, दूसरे में कोई चेंज नहीं किया, तो पहला दूसरा ऐसे ही रहने 1 -1 1 0 2, ठीक है। अब ये हमारा 0 0 1 -1 1, ठीक है। अब इसके नीचे के एलिमेंट 0 0, अब ये सभी 0 हो गए एक ही साथ में, 0 0 0, ये भी नीचे वाले जोड़ेंगे तो ये घटाएंगे तो भी 0 हो गए, सभी 0 हो गए, ठीक है। हेलो, अब क्या करना है, ये 1 है तो इसके ऊपर वाले इसको भी 0 करना है, इसकी सहायता से इसको 0 करना है। तो क्या करेंगे हम इसको 0 करने के लिए, R1 टेन टू, बोलो R1 टेन टू R1 माइनस R2, R1 टेन टू R1 माइनस R2, तो क्या हो जाएगा ये 1 -1, और ये हमारा 1 -1 0, और ये हमारा इसको घटाएंगे तो 0 -1 1, और ये हमारा इसको घटाएंगे तो 2 -1 1, और ये हमारा यही रहेगा सीधे 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 और 0 0 0, ठीक है। हेलो, यही हुआ हमारा विच इज द रिक्वायर्ड reduced raw echelon form, ठीक है। तो ये हमारा ऑलरेडी इक्लान फॉर्म है, लेकिन हमने इसके पहले एलिमेंट को रिड्यूस किया है 1 तक, ये हमारा रिड्यूस रॉ इक्लान फॉर्म हुआ, ओके। हेलो, अब इसकी सहायता से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे दो मेथड आते हैं इसमें, एक हमारा आता है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, एंड दूसरा आता है हमारा गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो गॉस जॉर्डन जो मेथड लेता है वो लेता है रिड्यूस्ड रॉ इक्लान फॉर्म लेता है, और गॉसियन एलिमिनेशन लेता है वो इक्लान फॉर्म लेता है, रॉ रिड्यूस्ड टू इक्लान फॉर्म लेता है, ओके। तो उसको बता दें हम, कितने लोग हैं क्लास में, 25 बस, तो इन लोगों का छूट जाएगा। तो आपको हम प्रॉब्लम दे रहे हैं, तब तक करिए आप, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया है ना, वैसे ही आपको इक्लान फॉर्म में बदलना है। तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आप ये 5 नंबर नोट करिए, 5 7 11 4 6, हेलो 4 5 7 10 11, इनको नोट करिए और इसको
4 5 6 4 5 6 7 और 11, इन सभी को गॉस रॉ इक्लान फॉर्म में और रिड्यूस रॉ इक्लान फॉर्म में दोनों में बदलना है। अभी करिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सभी ने? तो इसको अभी करिए आप लोग, रॉ रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म में, इक्लान फॉर्म में, दोनों में।